एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गोन और कुरापिका को देख पाते हैं जो एग्जाम के सेकंड फेज में पहुंच चुके थे। फिर दोनों लियोरियो को ढूंढ पाते हैं। लियोरियो कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, किसी ने मारा था क्या मुझे तो कुछ भी याद नहीं। जो सुन के कुरापिका गोन को कहता है हमें उसे नहीं बताना चाहिए उसके साथ क्या हुआ था। ठीक तभी वहाँ पे किलुआ आ जाता है और कहता है मैं समझ नहीं पा रहा तुम यहाँ पे पहुंचे क्या। जो सुन के किलुआ कहता है स्मेल करके तुम सच में बहुत अजीब हो गोन। ठीक तभी मिस्टर सतोत्सु कहते हैं अब यहाँ से सेकंड फेज का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है विस्का फॉरेस्ट पार्क से और अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। फिर मिस्टर सतोत्सु वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे वो बड़ा सा गेट खुलने लगता है। ठीक तभी हम एक लड़की की आवाज सुन पाते हैं जो कहते हैं जो फर्स्ट फेज पास कर चुके हैं वो अंदर आ जाए। मेरा नाम है मेंची, सेकंड फेज के एग्जामिनर, और उस लड़के का नाम होता है बुहारा। सेकंड फेज में आप सबको कुकिंग करनी होगी। जो सुन के सभी बहुत शॉक हो जाते हैं। तभी टोडो कहता है कुकिंग करेंगे लेकिन हम तो यहाँ पे हंटर एग्जाम देने के लिए आए हैं। मेंची कहती है सेकंड फेज का चैलेंज तुम्हारा यही होगा, एक ऐसी डिश बनाओ जो हम दोनों को सेटिस्फाई करते। टोडो कहता है हम तुम्हें खाना क्यों खिलाए। मेंची कहती है इसीलिए क्योंकि हम गवर्नमेंट हंटर्स हैं। जो सुन के बहुत सारे लोग हंसने लगते हैं। गवर्नमेंट हंटर्स, अबे ये क्या होता है। ठीक तभी हम मिस्टर सतोत्सु को देख पाते हैं जो दूर से नजर रख रहे थे। वो कहते हैं गवर्नमेंट हंटर्स मेंची एंड बुहारा, इन दोनों को एग्जामिनर बनाना बहुत दिक्कत हो सकती है। सिर्फ 50 एप्लीकेंट बचे हुए हैं लेकिन सेकंड फेज का एग्जाम मुश्किल से 10 एप्लीकेंट ही पास कर पाएंगे। फिर टोडो कहता है गवर्नमेंट हंटर्स क्या आप बताना चाहेंगे हमें कौन सा डिश बनाना है। एक तभी बुहारा कहता है आप सबका मेन आइटम होगा मीट। सभी लोग कहते हैं हम मीट कहाँ से लाएंगे। बुहारा कहता है विस्का फॉरेस्ट में किसी भी जानवर को मार के उसका मीट इस्तेमाल कर लो। आप सबको खाना बनाने के लिए यहाँ पे रखे हुए चीजों का इस्तेमाल करना है और पास वही होगा जिसका खाना टेस्टी होगा। फिर मेंची कहती है सिर्फ टेस्ट ही सब कुछ नहीं है, सर्व भी अच्छी तरीके से करना। जब हम सारे कैंडिडेट्स का खाना टेस्ट कर लेंगे तब एग्जाम खत्म हो जाएगा। बुहारा कहता है सेकंड फेज का एग्जाम अभी से स्टार्ट हो गया। फिर सभी निकल जाते हैं जानवर को शिकार करने के लिए। फिर हम मेंची को देख पाते हैं जो कहती है किसी भी जानवर को यूज कर सकते हैं। तुमने तो इन सब को बहुत ही बुरा फंसा दिया। तुम्हें तो बहुत अच्छी तरीके से पता है विस्का फॉरेस्ट में एक तरीके के जानवर मिलते हैं। फिर हम कैंडिडेट्स को देख पाते हैं जो किसी जानवर को ढूंढ रहे थे। फिर हम गोन और बाकी सबको देख पाते हैं। लियोरियो कहता है तो फर्स्ट पेज से भी आसान है। कुरापिका कहता है उम्मीद करता हूँ इतना ही आसान होगा। तभी हम देखते हैं गोन एक ढलान से नीचे उतर जाता है और उसे देख के बाकी सब भी उतर जाते हैं। लेकिन तभी गोन अचानक रुक जाता है और सभी एक दूसरे पे टकरा जाते हैं। किलुआ कहता है तुम रुक क्यों गए गोन। गोन कहता है वो मिल गए और हम सामने बहुत बड़े बड़े पिग्स को देख पाते हैं। लियोरियो कहता है ये लोग तो हड्डी चबा रहे हैं। ठीक तभी वो पिग्स उन चारों को देख लेते हैं और उनको पीछा करने लगते हैं। वो पिग्स रास्ते में आए हुए सभी को हवा में उड़ा रहे थे। लियोरियो कहता है तो रुकने का नाम ही ले रहे। फिर हम बुहारा की आवाज सुन पाते हैं जो कहता है ये किसी को भी उठा के फेंक सकते हैं। ये लोग अपने भारी वजन के वजह से बहुत ताकतवर होते हैं। अगर तुम्हारी रफ्तार कम हुई तो उनका डिनर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर हम देखते हैं टोडो एक पत्थर फेंक के मारता है लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। फिर हम देखते हैं हांसो कुछ निंजा ब्लेड्स फेंक के मारता है लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन वो पिग उसे हवा में उड़ा देता है। गोन जैसे तैसे बच जाता है लेकिन वो पिग फिर से अटैक करता है और सीधे एक पेड़ में टकरा जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रूट्स उसके सर पे गिरने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। जो देख के गोन समझ जाता है और सीधे उसके सर पे अटैक करता है जिसके वजह से वही पे नॉकडाउन हो जाता है। जो देख के सभी उन पिग्स के सर पे अटैक करने लगते हैं। फिर सभी अपने लोकेशन में लौट आते हैं। जो देख के मेंची एंड बुहारा थोड़ा हैरान होते हैं। फिर सभी आग में देख के उसे पकाने लगते हैं। इस तरफ मिस्टर सतोत्सु कहते हैं इस साल के कैंडिडेट्स तो बहुत टैलेंटेड है लेकिन असली एग्जाम तो अब स्टार्ट होने वाला है। फिर हम देखते हैं टोडो सबसे पहले अपने खाने को सर्व करता है। फिर बुहारा उसे टेस्ट करता है और उसे पास कर देता है लेकिन मेंची उसे फेल कर देती है और कहती है इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। टोडो कहता है तुमने तो इसे चखा भी नहीं। फिर हांसो भी सर्व करता है। बुहारा फिर से उसे पास कर देता है लेकिन मेंची फिर से फेल कर देती है और कहती है ये बाहर से जला हुआ और अंदर से कच्चा है, लगता है इसे बहुत तेज आग में पकाया गया है। फिर एक के बाद एक लोग सर्व करते जाते हैं। बुहारा सबको पास करता है लेकिन मेंची सबको फेल करती जाती है। ये सब देख के लियोरियो कहता है अभी तक तो कोई भी पास नहीं हुआ। कुरापिका कहता है मेंची ने तो किसी का भी खाना चखा भी नहीं। अच्छा समझ गया, ये टेस्ट सिर्फ हमारे खाना पकाने के ऊपर नहीं है, ये लोग हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। अच्छा
ये बात है। फिर लियोरियो खाने के ऊपर एक झंडा लगा के सर्व कर देता है और कहता है बताओ मेरी कुकिंग कैसी लगी, जो देख के मैंची बहुत भड़क जाती है। फिर कौन भी अपने खाने को सर्व करता है जिससे मैंची और भी ज्यादा भड़क जाती है। फिर कुरापिका भी अपना डिश को सर्व करता है। फिर मैंची उसे टेस्ट करती है और अपने मन में कहती है फाइनली कुछ तो आया जो खाने का लायक लग रहा है। जो देख के मैंची कहती है असली टेस्ट तो यह है सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन तभी मैंची उसे फेंक देती है और कहती है खाने की सजावट मायने रखती है लेकिन टेस्ट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तुम में और 403 में कोई भी फर्क नहीं, तुम भी फेल हो। जो सुन के कुरापिका बहुत निराश हो जाता है। फिर मैंची कहती है तो रिजल्ट ये है सभी के सभी हार चुके हैं, एग्जाम खत्म हुआ। जो देख के मिस्टर सतोत्सु कहते हैं मुझे पता था ऐसा ही होगा, ये अपनी पुराने आदतों से बाज नहीं आएंगे। फिर वो किसी को कॉल करते हैं। इस तरफ आसपास के लोग कह रहे थे क्या कोई भी पास नहीं हुआ, आर यू सीरियस, उसने तो इसे टेस्ट भी नहीं किया। ठीक तभी टोडो स्टेबिल को तोड़ के कहता है मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, मैं दोबारा खाना बनाऊंगा। मैंची कहती है तुम दोबारा बनाओगे तो फिर भी फेल हो जाओगे। मैंने कहा था डिश ऐसे बनाना जो देखने में और खाने में दोनों में अच्छा हो। सभी के खाने एक जैसे थे, अंदर से जले हुए, लेकिन किसी ने भी मेहनत नहीं की। क्या कोई इस तरीके से एग्जाम देता है? लेकिन हाँ, किसी एक ने कोशिश की थी, लेकिन उसका खाना भी सिर्फ दिखने में अच्छा था, लेकिन टेस्ट के ऊपर बिल्कुल नहीं काम किया तुम लोगों ने। तभी हांसो कहता है अरे गोश्त तो गोश्त ही होता है, चाहे उसका जो भी बना लो, तुम लोग कुछ भी नया करने के लायक हो ही नहीं, सबके सब एक जैसे हो, निकम्मे और बेकार। तभी टोडो गुस्से में कहता है मैं हंटर एग्जाम देने के लिए आया हूँ, किसी कुकिंग शो में नहीं, मुझे ब्लैक लिस्ट हंटर बनना है। मैं नहीं मानता कोई गवर्नमेंट हंटर मेरे फेट को डिसाइड करे। जो सुन के मैंची कहती है अफसोस की बात है तुम्हारे सामने गवर्नमेंट हंटर है एग्जामिनर बन के, सो अगले साल कोशिश करना। जो सुन के टोडो बहुत भड़क जाता है और उस पे हमला कर देता है, लेकिन बुहारा आके उसका एक पंच मारता है जिससे वो उड़ के दूर जाके गिरता है। मैंची कहती है तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। बुहारा कहता है अगर मैं बीच में ना आता तो तुम उसे मार देती। फिर मैंची कहती है हाँ शायद, और हाँ तुम सबको एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, हम गवर्नमेंट हंटर्स खाने बनाने के लिए और शिकार करने के लिए बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, इसीलिए यहाँ पे हर हंटर को मार्शल आर्ट्स आता है। इस एग्जाम में फोकस रखना पड़ता है जो तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं रखा। तुम लोगों में से कोई भी हंटर बनने का लायक नहीं है। फिर हम हिसोका को देख पाते हैं जो फिर से अपना ताश का पत्ता निकालता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक आदमी एक एयरशिप से उतरता है जिसे देख के सभी हैरान हो चुके थे। आई थिंक गाइस ये आदमी नहीं उतरता तो शायद फिर से हिसोका एग्जामिनर को मार देता। मैंची कहती है मुझे नहीं लगा था आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारे हंटर एसोसिएशन के इंचार्ज हैं, चेयरमैन नेटरो। चेयरमैन कहते हैं ऐसे तो मुझे सामने आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मैं उसी वक्त आता हूँ जब बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है, जैसा कि अब हुआ है। तुमने इन सारों लोगों को फेल कर दिया क्योंकि तुमको इनका रवैया पसंद नहीं आया, क्या मैंने सही कहा ना? मैंची कहती है नहीं सर, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था जब एक आदमी ने गवर्नमेंट हंटर्स का मजाक उड़ाया था, बस इसी वजह से मैंने एग्जाम को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया। चेयरमैन कहते हैं इसका मतलब तुम्हें पता था तुम जो भी कर रहे हो गलत है। मैंची कहती है जब कोई कुकिंग अच्छे से नहीं करता तब मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं एक अच्छी एग्जामिनर साबित नहीं हुई, मैं रिजाइन देते हूँ एग्जामिनर के तौर पर, सेकंड फेज का एग्जाम दोबारा ले लीजिए। चेयरमैन कहते हैं इतने शॉर्ट नोटिस पे और एक एग्जामिनर का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है, तुम्हें एग्जाम फिर से ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, लेकिन कैंडिडेट्स के साथ साथ तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा। जो सुन के मैंची मान जाती है और कहती है नया चैलेंज है बॉयल सेक का। चेयरमैन आप क्या हम सबको अपने शिप पे ले जा सकते हैं स्लिप माउंटेन पर? चेयरमैन कहते हैं हाँ बिल्कुल ले जा सकता हूँ, देखते हैं तुम क्या करते हैं। फिर हम देखते हैं स्लिप माउंटेन में सभी आ जाते हैं। मैंची कहती है सबके सब तरह ध्यान से देखो इस जगह को, स्पाइडर ईगल्स वेब, जाल के नीचे देखो, जो अंडे तुम देख पा रहे हो स्पाइडर्स ईगल्स के हैं। स्पाइडर्स ईगल्स अपने अंडे पहाड़ के अंदर देते हैं जिससे वो वहाँ पे महफूज रह सके, इसीलिए इन अंडों को हासिल करना बहुत मुश्किल है और बहुत सारे लोग इन्हें ड्रीम सेक्स भी कहते हैं। ठीक तभी हम देखते हैं मैंची वहाँ पे कूद जाती है और एक जाल पे लटक जाती है, जो देख के सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। लियोरियो कहता है वो अगर अंडे हासिल कर भी लिए तो ऊपर कैसे आएगी? इस तरफ मैंची थोड़ी देर के लिए वेट करती है और उसे जैसे कुछ फील होता है वो वहाँ से कूद जाती है और एक अंडे को पकड़ लेती है। लियोरियो कहता है उसने तो छलांग लगा दी, क्या ये बेवकूफ मरना चाहती है? कुरापिका कहता है नहीं वो नहीं मरेगी। ठीक तभी हम देखते हैं वहाँ से बहुत हवा आने लगता है और मैंची सीधे ऊपर आ जाती है, जो देख के सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। टोडो कहता है यहाँ पे कोई भी ऐसा काम तो हरगिज नहीं करेगा, मजाक चल रहा है क्या? ठीक तभी
तभी हम देखते हैं गॉन और बाकी तीनों वहाँ से छलांग लगा देते हैं और उन्हें देख के बाकी सब भी छलांग लगाने लगते हैं। तभी मैंची कहती है, ओए तुम सब रुको, मैंने तुम्हें अभी भी पूरी बात नहीं बताई है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स रस्सी में लटक जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कूद जाता है। लियोरियो कहता है चलो हम भी चलते हैं। गॉन कहता है अभी हम नहीं चल सकते क्योंकि हर पल यहाँ पे तेज हवा नहीं होती। लियोरियो कहता है तो तेज हवा कब चलेगी? फिर गॉन कहता है रुक जाओ। फिर वो अपने आंखें बंद करके कुछ सेंस करने लगता है। इस तरफ वो रस्सी टूटने वाला था क्योंकि वहाँ पे चारों लटके हुए थे। किलुआ कहता है गॉन जल्दी बताओ। फिर हम देखते हैं वो जाल टूटने ही वाला होता है। ठीक तभी गॉन कहता है छोड़ दो हाथ और सभी के सभी एक साथ वहाँ से कूद जाते हैं। फिर सभी वहाँ से निकल आते हैं। फिर कुछ देर के बाद अंडों को बॉयल करके सभी खाने लगते हैं। हांसो कहता है इससे अच्छा अंडा तो मैंने कभी नहीं खाया। कुरापिका कहता है अब पता चला इसे ड्रीम एग क्यों कहा जाता है। तभी गॉन टोटो के पास लगे कहता है क्या तुम उसे खाना चाहोगे? जिसे खा के टोटो कहता है तो बहुत ही टेस्टी है। तभी मैंची कहती है अब समझ आया मेहनत के बाद हम जब किसी चीज को खाते हैं तो कितना मजा आता है। फिर टोटो कहता है इस बार मैं फेल हो गया लेकिन अगली बार मैं जरूर आऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएंगे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।